इस्लामियात जमात चहार्रम बाब अव्वल कुरान और हदीस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। पहला सवाल है, लफ्ज़ कुरान कुर से निकला है, कुर से क्या मुराद है? अलिफ है उसने जमा किया, बे है उसने पढ़ा और जीम है अलिफ और बे दोनों। इसका दुरुस्त जवाब है अलिफ और बे दोनों। लफ्ज़ कुरान कुर से निकला है, इसका मतलब क्या है? उसने जमा किया, उसने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारे के लुग़वी मानी हैं। पारे के लुग़वी मानी हैं टुकड़े करना। दुरुस्त जवाब है बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा नंबर 9 शुरू होता है। दुरुस्त जवाब है बे। पारा नंबर 9 कालल मलाओ से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालमू से कौन सा पारा शुरू होता है? दुरुस्त जवाब है जीम। पारा नंबर 10 वालमू से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा नंबर 12 शुरू होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है दाल। पारा नंबर 9 वमा मिन दाबतो से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा नंबर 16 शुरू होता है, तो इसका दुरुस्त जवाब है जीम। काला अलम से पारा नंबर 16 शुरू होता है। पारा नंबर 18 शुरू होता है। पारा नंबर 18 कद अफलाहा के नाम से शुरू होता है। सूरतुल माऊन में कुल कितनी आयात हैं? दुरुस्त जवाब है जीम। 7 आयात हैं सूरतुल माऊन में। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1874 के मुताबिक क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। तो हदीस नंबर कितना याद रखना है? 1874 में फरमाया गया कि कुरान मजीद क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। दुरुस्त जवाब है जीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल काफिरून का पहला लफ्ज़ है। दुरुस्त जवाब है अलिफ। सूरतुल काफिरून का पहला लफ्ज़ कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल लहब में कुल कितनी आयात हैं? दुरुस्त जवाब इसका है सूरतुल लहब में टोटल 5 आयात हैं। दुरुस्त जवाब है इसका अलिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा है। सूरतुल बकरा की कुल आयात हैं। सूरतुल बकरा में कुल 286 आयात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरतुल बकरा के कुल रकू हैं। सूरतुल बकरा के कुल रकू हैं 40। सूरतुल बकरा कौन सी सूरत है? सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरतीब नज़ुली के एतबार से सूरतुल बकरा डैश सूरत है। तरतीब नज़ुली के एतबार से सूरतुल बकरा का नंबर 87वां है। कुरान मजीद में कितने रकू हैं? दुरुस्त जवाब है कुरान मजीद के कुल 540 रकू हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वो हरूफ जो इंसानों की समझ से मख्फी रखे गए हैं कहलाते हैं। मख्फी के मतलब है छुपे हुए। उनको कहा जाता है हरूफ मक्तात। इनके मानी किसी को भी मालूम नहीं है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत का नाम सूरतुल कौसर है। आयत के लुग़वी माना हैं। आयत के लुग़वी मानी हैं निशानी। कुरान मजीद की सबसे लंबी आयत है आयतुल कुर्सी। रकू से उठने के बाद की हालत को कहते हैं। रकू से उठने के बाद की हालत को कहते हैं कौमा। दर्ज ज़ैल में से कौन सी तस्बीह रकू में अदा की जाती है? रकू में सुबहान रब्बियल अज़ीम अदा की जाती है। कौमा की हालत में कौन से कलमात अदा किए जाते हैं? कौमा की हालत में रब्बना लकल हम्द के कलमात अदा किए जाते हैं।
नमाज के किस रुकन की अदायगी के वक्त सुबहाना रब्बियल आला अदा की जाती है? तो इसका दुरुस्त जवाब है सजूद। सजदे में सुबहाना रब्बियल आला पढ़ा जाता है। दो सजदों के दरमियान कुछ देर का क़याम जो कि वाजिब है क्या कहलाता है? दो सजदों के दरमियान के क़याम को कहते हैं जलसा। नमाज के फ़र्ज़ रुकन कादा से क्या मुराद है? फ़र्ज़ रुकन कादा से मुराद है नमाज में बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमाज में औज़ु बिल्लाह पढ़ने को कहते हैं? दुरुस्त जवाब है दाल। ताअवुज़ कहते हैं। नमाज में बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहते हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहते हैं तस्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए या जो बातें इरशाद फरमाई उनको कहते हैं? दुरुस्त जवाब है जीम। हदीस कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं फरमाता जो डैश पर रहम नहीं करता। सही बुखारी हदीस नंबर 7376 है। तो इसका जवाब है लोगों। जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह ताला उन पर रहम नहीं करता। ला यदखुलल जन्नता कताता का मतलब है? दुरुस्त जवाब है अलिफ। इसका मतलब है चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। हदीस सही बुखारी के मुताबिक तुम में से मेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब है जो अच्छे वाला है। दुरुस्त जवाब है बे। जो अच्छे इखलाक वाला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 172 के मुताबिक वो शख्स जन्नत में ना जाएगा जिसके डैश उसकी एज़ाओं से महफूज न रहे। दुरुस्त जवाब है जीम पड़ोसी। सनन इब्न माजा हदीस नंबर 3829 के मुताबिक अल्लाह ताला के नज़दीक डैश से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं। दुआ से ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्लाहुम्मा बे इस्मे का अमूत व अहया की दुआ है। ये दुआ सोने की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाता बादा व इलैहिन नशूर की दुआ है जागने की। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस की दुआ है। ये दुआ बैतुल खला में जाने की दुआ है। गफ़रनका की दुआ है। बैतुल खला से बाहर निकलने की दुआ है। मैं तेरी बख्शिश चाहता हूँ का मतलब है गफ़रनका। तो ये थे नाज़रीन, पहला चैप्टर था क्लास 4 का। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है ईमानियात व इबादात। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।